नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये नेशनल पार्क जो है वो न्यूज़ में क्यों है और उसके बाद इसके स्टैटिक पॉइंट को समझेंगे और लास्ट में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमेशा की तरह कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जो है वो आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले बात करें कि हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो आपको बता दें कि ये जो नेशनल पार्क है इसे हाल ही में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब वहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए जा सकते हैं। और इसी के साथ एक और बात कही गई है, वन विभाग ने कहा है कि पर्यटकों से जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण में सहयोग की भी अपील की है, ताकि जो भी पर्यटक वहां पर जाएं वो वहां की जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए, उनके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वहां पर पर्यटक करें। किसी भी तरीके की ये जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु, उनको किसी भी तरीके का नुकसान न हो। और इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और इससे संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उन्हें एक एक करके समझेंगे। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है। तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में स्थित है। अब इसकी खोज की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये कहा जाता है कि साल 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही जिनका नाम है फ्रैंक एस स्मिथ, ये अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए और उन्होंने इस जगह की खोज की थी। अब इतना समझने के बाद आगे हम बढ़ेंगे और इसकी स्थापना के बारे में समझेंगे। तो साल 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और इसके बाद इसे वर्ष 1988 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और इसके बाद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी इसे घोषित किया गया। कब? वर्ष 2005 में। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये आपको याद होने ही चाहिए। अब इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये जो एरिया है वो लगभग 87.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि बहुत छोटे क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा इससे लगा हुआ है। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे और इसके कुछ भौगोलिक विशेषताओं को भी हम देख लेते हैं। तो ये जो नेशनल पार्क है ये जास्कर और ग्रेट हिमालयन पर्वतमाला के बीच स्थित है। नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्य रूप से पुष्पावती नदी होकर के बहती है और यहाँ की जो मुख्य झील है उसका नाम क्या है? हेमकुंड झील। अब एक बात ये समझिए कि ये जो स्थान है इसकी पौराणिक मान्यता भी है। कैसे? क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वो देवी नंदा को समर्पित है हिंदू मान्यता के अनुसार। और ये भी कहा जाता है कि देवी नंदा जो है वो गढ़वाल और कुमायूं की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पाए जाने वाली जैव विविधता के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो वनस्पति को देख लेते हैं। यहाँ पर 600 से अधिक पुष्पीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी कि पौधों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। कितनी? 600 से अधिक। और साथ ही यहाँ पर अल्पाइन पुष्प की विविधता भी देखने को मिलती है, यानी कि मुख्य रूप से यहाँ पर अल्पाइन वृक्ष देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ऑर्किड, पॉपी, प्रिमुला, डेजी, मैरीगोल्ड, एनीमोन जो है यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अन्य औषधि प्रजातियां भी पाई जाती हैं और रोडोडेंड्रोन और बर्च वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब जीव जंतुओं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हिम तेंदुआ, काला भालू, लाल लोमड़ी, हिमालय नेवला, उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। और इसी के साथ ये वाला जो पूरा एरिया है वो दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों का आवास माना जाता है। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। पहला कथन है यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। दूसरा कथन है यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। और तीसरा कथन है इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3 या डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।